हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। जनता पार्टी की गठबंधन सरकार का मुखिया थे। जनता पार्टी की जब गठबंधन बनी थी तो इसका मुखिया थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की गठबंधन बनाई गई थी। 17वीं लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? 17वीं लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? 2013, 15, 14 में नहीं, 2019। वर्तमान लोकसभा का जो काल है ये 17वां लोकसभा का काल है और इसकी स्टार्टिंग जो है 2019 में हुए, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषता है। भारतीय जो गठबंधन की राजनीति उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? एक दल की प्रधानता तो होती ही होती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा यूपीए में कांग्रेस की है, एनडीए में भाजपा की है। तो कोई भी गठबंधन बनता है तो उसमें एक राजनीतिक दल बहुत प्रधान होता है जो बड़ा होता है। विचारागत धारागत समानता का भाव गठबंधन तभी बनेगा जब विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा विविधता नहीं होगी। दल बदल की प्रकृति ये बहुत है, इसका मतलब ये यहाँ होना चाहिए और इसको ऊपर होना चाहिए, तो ये सभी होगा। तीनों भारतीय राजनीतिक में गठबंधन में एक दल की प्रधानता होती है, उनके बीच जो विचारधारा होती है प्रत्येक राजनीतिक दल में वो विचारधारा बहुत अंतर वाला नहीं होता है और दल बदल की प्रकृति बहुत ज़्यादा होती है। कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, ये बहुत ज़्यादा जो है दल बदल होती रहती है भारतीय राजनीति में। निम्न में से गठबंधन की राजनीति का लाभ नहीं है। जो भी गठबंधन बनता है उस गठबंधन की राजनीति का लाभ हमको नहीं मिलता। वो क्या है? समान निरंकुश शासन निरंकुश नहीं बन पाता है, ये तो लाभ रहेगा ही, क्योंकि हमेशा समझौता के माध्यम से सरकार चलती है। कई राजनीतिक दल होते हैं, एक राजनीतिक दल अपने स्वेच्छाचारी निरंकुशता का प्रयोग नहीं कर पाता। अस्थायी सरकारों का निर्माण, यही लाभ नहीं होता। किसी भी गठबंधन की सरकार में हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि वह सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल की इच्छाओं की पूर्ति यदि सरकार के द्वारा नहीं होती तो वह राजनीतिक दल अपनी समर्थन खींच लेता है और जैसे ही अपना समर्थन खींचता है वैसे ही वो राजनीतिक दल, वह जो सत्ता है, जो गठबंधन की सत्ता होती है वह टूट जाती है, बिखर जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सरकार जो होती है इसमें हमेशा अस्थायी होती है, वह 5 साल तक नहीं कार्यकाल अपना पूरा कर पाती है। तो इस गठबंधन की सरकार का ये क्या है? दुष्परिणाम है, लाभ नहीं है बल्कि इसका हानि है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की? भारत में जो दलीय व्यवस्था है, भारत में दलीय व्यवस्था एक दलीय नहीं है, द्विदलीय नहीं है, बहुदलीय, बहुत सारे दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो या राज्य स्तर की पार्टी है, तमाम तरह के राजनीतिक दल यहाँ पे हैं। तो बहुदलीय राजनीतिक दल की व्यवस्था इसकी विशेषता है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, बिना राजनीतिक दल के हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकते हैं। योजना नहीं है, नौकरशाही नहीं है, आदिवासी राज नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के अभाव में हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन करता है। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा और जाति पर आधारित होता है। बात सही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं होती है, ये भी सही है। विभिन्न क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, यह भी सही है। ये उपयुक्त सभी होगा। अधिकांश भारतीय राजनीतिक दल में धर्म, क्षेत्र और राजनीति की राजनीति होती है, उनमें आपसी जो विचारधारा होती है वो बहुत स्पष्ट नहीं होती, उनमें बहुत सारा समानताएं होती है। इसलिए हर राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल के साथ क्या हो जाता है? गठबंधन भी बन जाता है। और यहाँ पे सारे बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, ये इसकी विशेषता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, निर्वाचन आयोग।
जो निर्वाचन आयोग है यही किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय स्तर का राजनीतिक दल या राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, वह है निर्वाचक आयोग। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देती है तो किन मानदंडों के आधार पर देती है? वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त करता है? ऐसा नहीं है। उसे 4 या अधिक राज्यों में से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऐसे राजनीतिक दल जिनको 4 राज्यों से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उस राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव आयोग मान्यता दे देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखिएगा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो। कम से कम कितना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कम से कम वो 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल है तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल में बन जाएगा। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए? तो कुल जो है 4%, कुल वैध मतों का 4%, 4 राज्यों में लोकसभा के निर्वाचन में कुल 4 राज्यों में 4% वैध मत उस राजनीतिक दल को प्राप्त होने चाहिए, तब उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता के रूप में मान्यता मिलेगी। यह भी एक शर्त है। कई कंडीशन है, या तो राज्य स्तरीय 4 राज्यों में 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में हो, या लोकसभा के चुनाव में कुल 4 राज्यों में 4% उसे वैध मत मिला हो। इस तरीके से भी उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल कौन सा है? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा है। अकाली दल जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है? तो अकाली दल हरियाणा की है। ठीक है, हरियाणा में अकाली दल जो है एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में व्याप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत समिति का क्षेत्र होता है, पंचायत जो समिति होता है, जो पंचायत समिति होता है उसका क्षेत्र क्या है? ये कट कीजिए।